हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कंटेक्स्ट का थ्योरी पार्ट। क्या होता है कंटेक्स्ट, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यू कैसे पास करते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे हम कंटेक्स्ट में, इवेंट कैसे पास करेंगे, कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और नेस्टेड कंटेक्स्ट प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि ऐप कंपोनेंट में जो कमेंट है वो पास करना है इस कमेंट कंपोनेंट में, यूज़र और पोस्ट को बाईपास करके। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कंटेक्स्ट के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा कंटेक्स्ट। उससे भी पहले हम ये ट्री बना लेते हैं, कंपोनेंट ट्री। कंटेक्स्ट एपीआई, चलो ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले यूजर जेएस, यूजर कंपोनेंट, और क्या है, पोस्ट पोस्ट कंपोनेंट, एंड देन यूजर कमेंट्स, ये कंपोनेंट हो गया। कमेंट कंपोनेंट बना लेते हैं हम। यूजर के अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर कमेंट। यूजर के अंदर क्या डालेंगे हम, पोस्ट कंपोनेंट। सबसे पहले इंपोर्ट करो, पोस्ट के अंदर क्या है, कमेंट। ठीक है, और ये यूजर कहाँ है, ऐप के अंदर है। कंपोनेंट, यूजर कंपोनेंट, पोस्ट कंपोनेंट, कमेंट कंपोनेंट बन गया। ये आप कंपोनेंट ट्री बन गया। ट्री देख लो, ऐप के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर पोस्ट है, पोस्ट के अंदर कमेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, हमें पास करना है डेटा। सबसे पहले देखते हैं, क्रिएट कर कंटेक्स्ट क्रिएट करना है, तभी डेटा पास करेंगे ऑब्वियसली। कंटेक्स्ट क्रिएट करना काफ़ी आसान है। और जो कंटेक्स्ट है क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट कमेंट, ये वेरिएबल बना दिया हमने, रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट हमारा क्रिएट हो गया है ना, बहुत इजी क्रिएट करना कंटेक्स्ट। अब प्रोवाइडर जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। तो प्रोवाइडर सबसे पहले कंटेक्स्ट कमेंट डॉट प्रोवाइडर आ गया, ये कमेंट हमारा आ गया, प्रोवाइडर कमेंट मिल गया। अब वैल्यू पास करना है, तो वैल्यू एक प्रॉप्स है इसके पास, जिसमें हम पास करेंगे
वैल्यू, और वैल्यू में आप क्या पास करोगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, हाउ टू पास स्ट्रिंग इन कंटेक्स्ट, ये 2 नंबर जो। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट एपीआई। अच्छा, वैल्यू तो वैल्यू पास किसको करेंगे, इस कंपोनेंट और उसके सभी चाइल्ड को, ठीक है। अब सभी को तो पास कर दी, अब कंज्यूम जो करना चाहे वो कंज्यूम करे। अब कंज्यूम करने के लिए कंटेक्स्ट कमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, कंज्यूमर कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा डेटा कंज्यूम करने के लिए। इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तभी वहां हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट किस पे चाहिए, ऐप से कमेंट में चाहिए, इंपोर्ट क्या था, टेक्स्ट कमेंट। टेक्स्ट कमेंट डॉट कंज्यूमर। अब जो भी डेटा, ठीक है, पास होगा यहाँ से, वो कैसे कंज्यूमर के पास आएगा, एज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो कंज्यूमर के अंदर जब भी फंक्शन लिखने से पहले ये हमें कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, और डेटा पैरो फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं h2 के अंदर डेटा। अब देखते हैं यहाँ पे आया या नहीं आया। दिस इज कमिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट एपीआई। कंज्यूम कर लिया हमने, प्रोवाइड भी कर दिया और कंज्यूमर को कंज्यूम भी कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट हायरार्की है, अब ये थोड़ा सा चेंज इसमें देख रहा है। ऐप के अंदर यूजर था, यूजर के अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर कमेंट, लेकिन जब हमने कंटेक्स्ट और प्रोवाइडर यूज किया, मैंने क्या बताया था, ये कंपोनेंट है, तो ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया इस सारे कंपोनेंट के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाउ टू पास स्टेट ऑब्जेक्ट इन कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। अब ये देखते हैं कि स्टेट ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। ये समझ में आ गया कि कंटेक्स्ट क्रिएट कैसे करते हैं, प्रोवाइड कैसे करते हैं और कंज्यूम कैसे करते हैं। अब फर्दर ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे ये देखते हैं। तो ये पहले से बना हुआ है स्टेट, मैंने बना रखा है कमेंट्स, और ये एक फंक्शन भी है डिलीट कमेंट करके, स्टेट पास करना है हमको इसमें। तो इसको आप हटाओ, यहाँ पे सिंपल है, वैल्यू में जो पास करना है ब्रैकेट्स के अंदर पास कर दो, जैसे कि हम प्रॉप्स में पास करते हैं। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के लिए ये प्रॉप्स ही है वैल्यू, ठीक है। अब कमेंट्स आ गया हमारे पास, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कंज्यूमर के पास कमेंट आ गया। अब ये डेटा जो है, ठीक है, अब जो यहाँ पास होगा, जो यहाँ पास होगा वो यहाँ आएगा फंक्शन में, पैरामीटर में, ठीक है। अब इसको हम लूप में ले चलते हैं, क्योंकि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, डेटा डॉट h2 बता दो यहाँ पे, डेटा डॉट मैप कमेंट। अब यहाँ पे li ले लो आप, ठीक है, देन कमेंट डॉट, अब ये एरे में ऑब्जेक्ट का नाम क्या, कमेंट, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या स्टेटस है। पूर्ण हमारे पास वैल्यू आ गई है ऑब्जेक्ट के थ्रू, या कंटेक्स्ट कंज्यूमर में आप जाओ, यहाँ पे वैल्यू देख लो डिबगर यूज करके कि भाई वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ पे दिख गया आपको, डन।
हमने ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया। हाउ टू पास इवेंट यूजिंग कंटेक्स्ट फॉर ये इंपॉर्टेंट है। इवेंट ऑब्वियसली इवेंट भी पास करके देखते हैं हम। अब इवेंट पास करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते, चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। const container is equal to comment comment object comment data कॉलम। इसमें हम क्या डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं कमेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं डिलीट कमेंट को अंदर ये फंक्शन डिलीट कमेंट पास कर देते हैं। डिलीट कमेंट ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस डेटा में से जो जिसकी आईडी 2 है उसको डिलीट मार देता है और उसके बाद डेटा प्रिंट कर देगा। स्टेट अपडेट करेगा और डेटा रेंडर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर को यहाँ पास कर दो। आप कमेंट में डायरेक्ट हम कमेंट पास कर रहे थे, अब ये कंटेनर ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं हमारे पास, दो चीज़ें हैं। एक तो एरे अब ऑब्जेक्ट है, दूसरा फंक्शन है। तो अब ये पास डेटा डॉट कमेंट डेटा ठीक है। एक कमेंट डेटा है और दूसरा डिलीट कमेंट, ये फंक्शन है यहाँ पे कंटेक्स्ट के पास। तो हमने कमेंट डेटा तो एक्सेस कर लिया। अब दूसरा क्या एक्सेस करना है हमको, बटन। चलिए इवेंट फायर करने के लिए हमें बटन चाहिए। बटन, अब देखो बटन यहाँ लिखा नहीं जा रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई, क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। अब इस कंपोनेंट के अंदर मोर देन वन एलिमेंट होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा किसी पेरेंट डिव के अंदर या फ्रेगमेंट के अंदर या कुछ के अंदर। अब देखो ये एरर चला गया हमारा। अब हमको हमें क्या कह रहा है, कमेंट नॉट डिफाइंड। कमेंट नॉट डिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। नाउ सी, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है एज इट इज। अच्छा ये बटन देखो कितना छोटा हो गया। नाम दे देते हैं इसको कुछ, क्लिक टू डिलीट, ठीक है। चलो क्लिक टू डिलीट आ गया। अब इवेंट, इवेंट कैसे पास करेंगे, ऑन क्लिक लो यहाँ पे, ऑन क्लिक के अंदर डेटा के अंदर क्या था हमारा, डिलीट नहीं, हाँ डेटा डॉट कमेंट, डेटा डॉट नाम क्या था उसका, डिलीट कमेंट। आ जाइए आप यहाँ पे। चलिए अब वेरी गुड गायब हो गया। वेरी गुड गायब हो गया मतलब ये वेरी गुड जो लिखा हुआ है ये गायब हो गया, ये डिलीट हो गया। तो वर्क कर रहा है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही चल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम इवेंट पास कर सकते हैं कंटेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है समझना कि जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे HTML एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन रहेगा उसके बाद आपने एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक पेरेंट टैग लगाना है, उसके बाद उसके अंदर डेटा आएगा सारा का सारा। अगर नहीं करते हैं तो एरर देख लो किस तरीके का आता है, इससे आइडिया लग जाएगा। फेल टू कंपाइल, ठीक है, कंपाइलेशन फेल हो गया, तो इस तरह के एरर आते हैं उसमें। मॉड्यूल विल फेल, क्यों फेल, अब क्या हो गया इसमें, क्या दिक्कत हो गई, चलो ठीक है ना, वेरी गुड डिलीट। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें,
हाउ टू पास इवेंट, इवेंट भी देख लिया। हाउ टू क्रिएट कंटेक्स्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू। चलिए डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है। डिफॉल्ट वैल्यू जनरली क्या होता है, वो जब हम पास करते हैं जब हमें प्रोवाइडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एफ.js में हम लाते हैं एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट डिफॉल्ट इज इक्वल टू create context, this is default value। अब जैसे प्रोवाइडर बनाकर वैल्यू हमने पास किया, ठीक है, ये डिफॉल्ट नहीं था तो उसमें वैल्यू पास करने की जरूरत होती है। जब डिफॉल्ट हम बनाते हैं तो हमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। और कभी ऐसा सिनारियो है कि हमें वैल्यू स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं, हम डिफॉल्ट में डाल सकते हैं। डिफॉल्ट जो भी आप डालोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, चलो यूजर के पास चलते हैं, यूजर पोस्ट के पास चलते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यूजर कमेंट इंपोर्ट किया मैंने, अच्छा यूजर कमेंट, ठीक है। इंपोर्ट क्या है, इट्स कंटेक्स्ट डिफॉल्ट फ्रॉम ये नेम्ड एक्सपोर्ट होगा ना। अब कंटेक्स्ट कंज्यूमर डेटा such that data पहले ये आएगा, और दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, ये आ गया डिफॉल्ट वैल्यू। हमने वैल्यू स्पेसिफिकली असाइन नहीं की थी प्रोवाइडर में, डिफॉल्ट में असाइन किया था और वैल्यू वहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू के सामने कंटेक्स्ट के नेस्टेड कंटेक्स्ट, नेस्टेड में क्या करना होता है, अब ऐप में जाओ आप, ठीक है, export nested context is equal to react dot context। nested context dot provider, the value is equal to this is nested example, nested example। ये हो गया, हमारे कंटेक्स्ट में हमने बनाया, उस कंटेक्स्ट को नेस्टेड कर दिया। चलिए अब एक्सेस कर देते हैं, यूज़र कमेंट में जाते हैं, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर इस तरह से एक्सेस करते हैं हम, सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना कंटेक्स्ट का, नेस्टेड कंटेक्स्ट, ठीक है। अब यूज कर रहे हैं यहाँ पे nested context consumer nested data nested data fail to compile, data is not defined, data के लिए हटा दिया मैंने भैया आपको। this is nested example आ गया, nested data का एग्जाम्पल। नेस्टेड भी कंज्यूम कर लिया मैं। सपोज ये हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ के अंदर नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे भी डाल दो आप,
पेस्ट कर दिया मैंने। कमेंट कंटेक्स्ट कमेंट है, उसके अंदर नेस्टेड कंटेक्स्ट है, तो भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर कैसे स्ट्रिंग पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इवेंट पास करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, एंड नेस्टेड। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।